वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपको गायनेकोमास्टिया 360 के फुल डिटेल्स में समझाता हूँ। आपको पता चलना चाहिए कि 360 टेक्निक क्या चीज़ है एंड क्यों 360 सबसे ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू ऑल अदर टेक्निक्स। सो बाकी कुछ टेक्निक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा जो आमतौर पे इंडिया में और प्लास्टिक सर्जन्स कर रहे हैं। जो कॉमन गायनेकोमास्टिया की टेक्निक है उसमें पूरी की पूरी चेस्ट में यहाँ से लाइपोसक्शन करते हैं ऑल ओवर और ग्लैंड निकालते हैं, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको अब डिस्कस करते हैं। सो मैं आपको पिक्टोरियली पेशेंट के ऊपर समझाऊंगा कि 360 टेक्निक क्या है। ये जो सेगमेंट है, ये ब्रेस्ट का जो सेगमेंट है, इसमें फैट और ग्लैंड नहीं होता। यहां से आर्टरीज निकलती हैं जो कि निपल को सप्लाई करती हैं और बाकी चेस्ट को सप्लाई करती हैं। इस सेगमेंट में लाइपोसक्शन मना है। रीजन बीइंग कि फैट तो है ही नहीं इधर, एंड जितनी हम लाइपोसक्शन करेंगे वो इन आर्टरीज को डैमेज ही करता है, एंड दैट पोटेंशियली कुड लीड टू प्रॉब्लम्स इन हीलिंग ऑफ द स्कार। स्कार खराब आता है, निपल में डैमेज भी हो सकता है। सो ये जो सेगमेंट है, पेशेंट की चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके मसल की आउटलाइन में अपर सेगमेंट को हमें ब्लॉक आउट करना है जिसमें फैट नहीं है। हाथ ऊपर कीजिए, यहां पे अंदर नीचे कीजिए, इंसिजन लगाया जाता है, आप देख पा रहे हैं विजिबल नहीं होगा। सो ये वाला इनविजिबल इंसिजन हो जाता है, एंड जो ग्लैंड यहां से निकालते हैं ये भी 6 वीक्स में इनविजिबल हो जाता है। नाउ 90 से 95% पेशेंट्स में ये स्कार विजिबल नहीं होता। सो फर्स्ट स्टेप 360 टेक्निक का, डिमार्केट जिस सेगमेंट में हमको जाना नहीं है। नेक्स्ट हमें डिमार्केट करना है फैट कहां कहां पे है। सो ये सारा फैट है, ये फैट है, इधर तक फैट जा रहा है, थोड़ा सा हाथ ऊपर। सो ये सेगमेंट को ऑपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ये देखिए ये बल्ज रह जाएगा और आप सिर्फ इसको फ्लैट करेंगे तो चेस्ट चौड़ी नजर आएगी। तो ये सारे फैट को निकालना है हमको ऑल अराउंड हियर एंड हियर। उसके बाद डिफाइन करेंगे कि ग्लैंड कहां होता है। सो अप्रोक्सीमेटली जो ग्लैंड होता है वो इस सेगमेंट में होता है। सो ये पूरा का पूरा ग्लैंड का रीजन है और ये सिर्फ और सिर्फ यहीं से निकाला जा सकता है। कुछ डॉक्टर्स यहां से अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन इधर से पूरा ग्लैंड निकालना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो कैनुला यहां तक जाता है वो इधर का फैट कैसे निकालेगा, बिकॉज कैनुला तो ऐसे जाएगा, तो हम क्या मेटल के कैनुला को मोड़ेंगे अंदर, वो पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप यहां से सर्जरी कर रहे हैं तो ये सेगमेंट आपका बच जाता है और यहां पे फैट रह जाता है, तो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता। नाउ ये है हमारी डेफिनेशन, मार्किंग्स की डेफिनेशन। बट जो 360 टेक्निक है उसमें एक और कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया था, विच इज द 4DX अप्रोच। 4DX क्या चीज है? डायरेक्शंस। सो फर्स्ट डायरेक्शन ये है हमारी, इससे सारा का सारा फैट, इस सेगमेंट का सारा फैट निकल जाता है। नेक्स्ट ये जो सेगमेंट है जो इसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल, ये किसी भी तरह नहीं निकल सकता एक्सेप्ट यहां से उल्टा जाना। सो हम यहां से ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं और इसको निकालेंगे, तभी ये पूरा एड्रेस होगा। अगर इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये बल्ज बना रहेगा, यहां पे फ्लैटनेस नहीं आती है। थर्ड, ये जो साइड का फैट है इसको कैसे निकालेंगे? यहां से पॉसिबल नहीं होता, यहां से तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। ओनली एंड ओनली वे इज अक्रॉस यहां से। सो ये थर्ड डायरेक्शन हो गई हमारी। फोर्थ डायरेक्शन होती है जो निपल के नीचे का फैट होता है, ये वाला सेगमेंट, इसको निकालना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, यहां से बहुत मुश्किल होती है, इधर से पॉसिबल नहीं है। सो द इजीएस्ट अप्रोच इज ऑपोजिट निपल से। सो यहां से इधर जाते हैं इस डायरेक्शन में, एंड इसको बहुत सुटेबली हम आराम से निकाल सकते हैं बिना यहां पे कोई डेंट बनाए। सो ये 4 डायरेक्शंस हैं। एंड लास्टली यहां पे डिप्रेशन ना बने, निपल में इस तरह की लुक ना आए, तो एक सर्टेन 5 to 6% ऑफ ग्लैंड हम बचाते हैं, उसके नीचे का ग्लैंड सारा निकालते हैं, उससे निपल को सपोर्ट मिलता है एंड यहां पे डिप्रेशन नहीं आता। सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है 360 टेक्निक का। आप देख पाएंगे कि इसमें बहुत साइंस इन्वॉल्व है, मैपिंग होती है एक एक चेस्ट के सेगमेंट की, खाली ब्रेस्ट नहीं पूरा चेस्ट ट्रीटमेंट में आता है। एंड तभी हम एवरी ईयर 600 to 700 एंड समटाइम्स इवन 800 गायनेकोमास्टिया सर्जरीज पर ईयर कर पाते हैं, बिकॉज आपका भरोसा आता है हमारी 360 टेक्निक पे, जो कि मोर सेफ है एंड डेफिनेटली मोर इफेक्टिव है।